हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और स्वागत है आपका एपिसोड 11 ऑफ शूट विद अखिल में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं काफी सारी ऐसी चीजें जो आप फोटोग्राफी में कर सकते हैं, काफी चीजें सीख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यही है जो हम शूट विद अखिल में करते हैं। और हमने रिसेंटली एडिट विद अखिल का सीरीज भी स्टार्ट किया है, एपिसोड 1 ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं नाइट फोटोग्राफी के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं शूट विद अखिल के अंदर। तो हियर इट इज। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो नाइट फोटोग्राफी के ऊपर है और जो हमने वीडियो को डिसाइड किया है वो है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। स्पेशली हम लोग नाइट में करने वाले हैं और लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी भी अलग अलग तरीके की होती है। तो यहां पे जो हम जिस चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है आप जो लाइट ट्रेल्स हैं वो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम इसके बाकी तरीके भी आगे वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे, पर आज का जो एपिसोड है उसमें जिस तरीके की आप फोटोज देख सकते हैं वो है ये। तो मैं आशा करता हूं आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के फोटोज आप आज के एपिसोड के बाद में खुद से ले पाएंगे। जी हां, काफी इजी से चीजें हैं, तो हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। इस वीडियो के लिए टारगेट रखेंगे 300 लाइक का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले कि हम बाकी चीजों के बारे में बात करें कि आपको फोटोज लेने कैसे हैं, क्या सेटिंग करनी है, क्या नहीं करनी है, उसके पहले मैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चीजें होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ बेसिक चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किस तरीके से काम करता है वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी इस तरीके की फोटोग्राफी करने के लिए। तो पहला ऑफ कोर्स आपका DSLR कैमरा होगा, तो वो मस्ट है। दूसरा आपका दोस्तों एक ट्राइपॉड मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो आप किसी स्टिल जगह पे रख के भी फोटोज ले सकते हैं, पर काफी ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जब आपके पास में कहीं एक स्टिल सरफेस आपको मिलता नहीं है और आपको सिर्फ ट्राइपॉड से ही काम होने वाला है। ट्राइपॉड ध्यान रखिए कोई हल्का फुल्का ट्राइपॉड नहीं हो, वेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार विंडी सिचुएशंस होती हैं तो हवा के कारण हो सकता है आपका फोटो थोड़ा बहुत हिल जाए। तो उस चीज का ध्यान रखिए कि ट्राइपॉड थोड़ा हैवी हो, स्टडी हो और आपके कैमरा को इजीली ले पाए उसका वजन। तीसरी चीज की बात करें जो अगेन रिमोट रिलीज, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास में रिमोट रिलीज है तो काफी अच्छा है, आपके लिए ब्लर ना होना, चीजों को सेट करना आप रिमोटली कर सकते हैं। पर अगर आपके पास में नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको सेल्फ टाइमर ऑन करके आप ले सकते हैं, जिस तरीके को मैंने यूज किया है। चौथी चीज जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेंस हुड। जी हाँ, लेंस का जो ऊपर जो कैप आता है वो आप डेफिनेटली यूज करिए जब भी आप इस तरीके की फोटोग्राफी करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास में एक डोमिनेटिंग लाइट होती है किसी भी साइड में या सामने, जिस वजह से आपके फोटोज में कोई फ्लेयर आ सकता है। तो लेंस हुड आपके उस फ्लेयर को थोड़ा सेव करता है। और पांचवी चीज जो अगेन थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि ये हम जो फोटोग्राफी है ये नाइट में करते हैं, काफी ज्यादा डार्क सिचुएशंस हो सकती हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कुछ चीजें देखने के लिए, सेटिंग देखने के लिए, बटन देखने के लिए आपके पास में एक छोटा सा लाइट का सोर्स हो, तो आप फोन कैमरा का जो आपका जो फोन का जो फ्लैश है वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इस पांचवें तरीके के लिए। तो ये थी वो 5 चीजें जो आपको चाहिए होती है जब भी आपको इस तरीके की फोटोग्राफी करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें ऑप्टिमम सेटिंग्स कैसी है, पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती क्या है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले के एपिसोड्स में भी बताया है कि जो एक्सपोजर हमारा है कि लाइट कितनी एक्सपोज होती है आपके कैमरा शटर में, कैमरा के सेंसर में, उस हिसाब से आप उसको एक्सपोजर डिसाइड करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं बहुत टाइम तक, उस चीज को बोला जाता है लॉन्ग एक्सपोजर। अब यहां पे लॉन्ग एक्सपोजर यूजुअली क्या होगा, शटर स्पीड से रिलेटेड होगा। अगर आपकी शटर स्पीड स्लो होती है तो डेफिनेटली आप उसको लॉन्ग एक्सपोज कर रहे हैं लाइट के लिए, उसी चीज को बोला जाता है लॉन्ग एक्सपोजर। ये आप डे में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सेटिंग्स डेफिनेटली अलग अलग होती है, आपको उसी हिसाब से बाकी सेटिंग्स को भी एडजस्ट करना होता है। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आपकी जो शटर स्पीड है लॉन्ग एक्सपोजर के लिए वो आप यूजुअली मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड से लेके आप जितने घंटों तक रखना चाहें उतना रख सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपको स्टार का ट्रेल कैप्चर करना है तो आपको कई बार आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक भी इसको ओपन रखना पड़ता है। अगर आपको यूजुअली कुछ नॉर्मल के जो फोटोज हैं लॉन्ग एक्सपोजर वाले अगर आपको वो यूज करने हैं तो 2 या 3 सेकंड में भी कई बार काम चल जाता है। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं आगे वाले, आप जो भी मैंने फोटोज लिए हैं तो उस चीज में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको यूज करनी होती है अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी है नाइट में। तो पहली जो चीज है वो है आपको अपने कैमरा का मैनुअल मोड चूज करना होता है।
दोस्तों प्रेफरेबली आपको मैनुअल मोड ही यूज करना होता है, जहां पे आपको हर एक चीज का कंट्रोल होता है आपको 100%। अगर आप मैनुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शटर स्पीड प्रायोरिटी में कर सकते हैं, जहां पे आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, बाकी जो अपर्चर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब तो मान लीजिए कि हम इस चीज में जो भी मैंने आज फोटोग्राफी की है आपके लिए इस एपिसोड में, वो मैंने पूरा मैनुअल मोड यूज करके ही किया है। दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि आईएसओ आपका लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका आईएसओ 100 तक जाता है तो 100, उसके नीचे भी जाता है तो उसके नीचे भी आप आईएसओ को लेके जा सकते हैं, ताकि आपके पास में बिल्कुल भी फोटोग्राफ में ग्रेन्स ना आए। तीसरा, शटर स्पीड। जैसा मैंने आपको बताया, लॉन्ग एक्सपोजर है तो शटर स्पीड हमको थोड़ी स्लो यूज करनी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। आप 2 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जितना आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप बल्ब मोड यूज करना चाहें, अगर आपको 30 सेकंड के ऊपर जाना है तो आपको बल्ब मोड में शूट करना होता है, तो आप वो जितना यूज करना चाहे कर सकते हैं। और चौथी चीज कि आप अपना जो कैमरा है, अगर आपके पास में रिमोट रिलीज नहीं है तो आप उसको टाइमर मोड पे ऑन करिए। 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइमर आप ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप बटन दबाएं उसके बाद में अगर आप उसको छोड़ देंगे तो अगर वो हल्का सा शेक भी होता है, तो अगर फोटो 2 सेकंड बाद में खींचा होता है तो स्टार्टिंग का शेक नहीं आता है, तो उससे काफी आपको चीजें हेल्पफुल हो सकती है। और अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो कि आप अपर्चर जो आपकी वैल्यू होती है आपको उसको एडजस्ट करना होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या सामने का आउटकम आपको चाहिए। यूजुअली जो मैंने इन सभी फोटोग्राफ्स के लिए यूज किया है वो है f18 से लेके f22, तो अपर्चर वैल्यू काफी कम होती है। एक चीज का दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आप इस फोटो को लेने के लिए, अगर आपको व्यू फाइंडर में अगर आप देख रहे हैं या फिर अगर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि इन सेटिंग पे यूजुअली आपको चीजें एकदम ब्लैक दिखेगी। आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि यार ये तो एकदम ब्लैक स्क्रीन हो गई है, फोटो क्या कैप्चर करेगा। पर टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, क्योंकि ये लॉन्ग एक्सपोज्ड फोटोग्राफ है तो ये काफी टाइम लेता है बाकी जितनी भी लाइट है उसको अवेलेबल उसको कैप्चर करने के लिए। तो आपको अगर वो ब्लैक भी स्क्रीन दिख रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको 1 या 2 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़े जो आपको डिजायर्ड आउटकम है उसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि यार परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट सेटिंग्स कहीं नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन कितनी लाइट है आपको उसी हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके सेटिंग को चूज करना होता है, अपने फ्रेम को चूज करना होता है, क्योंकि फ्रेमिंग डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें भी सिर्फ इसी प्रकार से किया था। और मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा अनंत फ्रॉम टेकी अनंत, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी इस चीज को शूट करने के लिए, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था तो जो भी आपको फुटेज दिख रही है जिसमें मैं वहां पे कुछ शूट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ अनंत ने मेरे को हेल्प किया। तो थैंक यू सो मच अनंत फॉर हेल्पिंग मी। और अनंत ने मेरे को पहले वाले एपिसोड में भी काफी हेल्प किया है। तो अगर आप चाहें उनका चैनल देखना तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में उनका मैंने चैनल का लिंक दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों छठी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो कि आप अपना फोकस को पहले से ही स्टिल रखिए और आप अपना जो लेंस का जो फोकस है उसको मैनुअल फोकस पे सेट कर लीजिए एक बार फोकस करने के बाद में, क्योंकि ऑटो फोकस में हो सकता है अगर लो लाइट है तो काफी इश्यूज होते हैं फोकस डी फोकस में, तो आपका फोटो स्क्रू हो सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी चीज पे अगर आपको लॉन्ग एक्सपोज फोटो लेना है तो आप जिस पे भी फोकस करना है पहले आप फोकस कर लीजिए, उसके बाद में उसको मैनुअल मोड पे कर लीजिए। वो करने के बाद में ही आप अपने फोटो को ऑन कीजिए। तो दोस्तों अब जो आप देखने वाले हैं वो हैं कुछ फोटोज, उनके साथ में उनकी सेटिंग्स जिन पे मैंने ये फोटोज लिए थे कल रात को अनंत की हेल्प से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी सेटिंग्स है जिन पे ये सारे फोटोज लिए गए हैं। तो मैं डेफिनेटली आशा करता हूं कि आपको ये सारे फोटोज पसंद आएंगे। और अगर आप इसी तरीके की फोटोग्राफी करते हैं, कोई भी फोटो खींचते हैं, तो आप प्लीज मुझे ट्वीट कर सकते हैं @TechSomeTV पे, ताकि मैं वो फोटोज देख पाऊं और अपने जो सजेशन है, अपने व्यूज हैं वो आपसे शेयर कर पाऊं अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टेक्निक है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी नाइट वाली, ये आपको काफी पसंद आएगी और आप डेफिनेटली इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बाकी दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। आप कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरीके के बाकी के वीडियोस आगे देखना चाहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिए। और 5वां, ऑलवेज कीप स्माइलिंग यार, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ठीक है, वापस अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।